शनो जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शनो जी आज सुनील जी मिले थे। कौन सुनी? सुनील फूफा जी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। वो तो आपका नाम लेकर रो रहे थे। वो मेरे मरने पर भी ना रोए। कैसी बात करती हैं आप? आपको याद कर करके वो देवदास हो गए हैं। हाँ? पर तू उनको कैसे जानता है? वो पहले यहाँ पर कौन नौकर काम करता था? बाबू। हाँ बाबू। बाबू ने आपके बारे में कोई गलत बात कर दी। हाँ? वो उसको मार रहे थे, कह रहे थे खबरदार जो मेरी शन्नो के बारे में कुछ गलत कहा तो। हाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहा है तू। मैं बोल ही क्यों रहा हूँ? नहीं इधर आ, मुझे पता है राजू तू कभी झूठ नहीं बोलता। और क्या बोले वो? सुनील। हाँ सुनील जी बेचारे। जैसे मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ, आपका नाम लेकर मेरे गले लिपटकर जो रोया है वो आदमी मेरा गमछा गीला कर दिया। पूछ रहे थे कैसी है मेरी शन्नो, उसकी हेल्थ कैसी है। इतना मेरे को लेके रोते हैं तो मुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं जाते वो? अरे उन्होंने आप ही की तो कसम खाई है कि इस घर की देवड़ी पे कदम नहीं रखेंगे वो। हाँ? तो क्या घर के बाहर से नहीं ले जा सकते वो? वही तो आज उन्होंने आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे झू पर बुलाया। हाँ? और शन्नो जी मैं तो कहता हूँ कि आज हो ही जाए पैचअप। जय महाराष्ट्र। शन्नो 4 दिन मेरे बिना क्या रहे? अकल आ गई ना ठिकाने? मेरी या तुम्हारी? तुम तो इस तरह लड़के गई थी कि सारी जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखोगी, और 4 दिन मुझसे दूर क्या रही, मेरी याद में आंसू बहाना शुरू कर दिया तुमने। आंसू बहाए मेरे दुश्मन। किसकी हालत खराब हुई थी जो मुझे यहाँ बुलाया घर ले जाने के लिए? मैंने बुलाया? तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तुमने बुलाया? मुझे भगवान के लिए चुप हो जाइए। राजू अच्छा हुआ तुम आ गए। सच सच बता दो किसने किसको बुलाया है? अब किसने किसको बुलाया इस चक्कर में शन्नो जी आप मिलने का मजा क्यों हो रही है? हाँ? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? देखिए सुनील जी, ऐसा झूठ जो किसी का घर बसा दे वो झूठ नहीं होता। देखो तुम जैसा 2 टके का नौकर अब मुझे शिक्षा देगा है? खबरदार जो राजू को नौकर कहा तो लगी। नहीं आप चालू रही है। पता भी है कौन है? कौन है? सेठ धनराज का इकलौता बेटा राजेश। नमस्कार। नमस्कार। हाँ। ये और मीना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार। लेकिन बाबूजी है ना, वो इनकी शादी को राजी नहीं है। नमस्कार। इसलिए बाबूजी का दिल जीतने के लिए ये हमारे घर में नौकर बना हुआ है। नमस्कार। दोस्त तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कैसे? अगर तुम जैसा करोड़पति अपने प्यार को पाने के लिए किसी के घर में नौकर बन सकता है, तो क्या मैं अपनी बीवी का प्यार पाने के लिए उसका घर गृहस्थी में हाथ नहीं बढ़ा सकता? फिर सुनो, हाँ। उस बुढ़ऊ को जाके कह देना हाँ। कि आज के बाद मेरी बीवी अपने मायके कभी नहीं जाएगी। चलो शन्नो। अरे सुनील जी 1 मिनट। हाँ मेरी तरफ से लौकी लेके जाइए, मिल बांट के बनाइएगा और प्यार से खाइएगा। नमस्ते। बेस्ट ऑफ लक राजू, चलो, वेरी स्वीट बॉय। किधर भैया किधर? अरे ठहरो भैया ठहरो, आप लोग इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप इन्हें छोड़ दो। चल फूट यहाँ से। ना भैया ना, मालूम है गांधी जी ने क्या कहा? हिंसा महापाप है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो अपना दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। यस यू आर राइट। अगर आप लोग इस लड़की को छोड़ दोगे तो मैं आपको अपना दूसरा गाल भी पेश करूंगा। चल चल जाके आराम कर। कैसे आराम करूं भैया? मालूम है नेहरू चाचा ने क्या कहा है? आराम हराम है। लगता है इस साले का इलाज करना ही पड़ेगा। मालूम है शेक्सपियर ने क्या कहा है? शेक्सपियर ने कहा है कि औरत एक खूबसूरत फूल की तरह होती है जिसकी खुशबू को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मगर उसे कुचला या मसला नहीं जा सकता। ये तो अपना अपना स्टाइल है। तुमको सूंघने का मजा आता है और अपन को कुचलना और मसलना क्या? बहुत हो गया अभी। अब मैं आप लोगों को एक और महापुरुष की वाणी सुनाता हूं। आप लोगों को मालूम है सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था कि आप लोग मुझे खून दो, मैं आप लोगों को आजादी दूंगा। और मैं अब आप लोगों से यह कहता हूं कि आप लोग मुझे अपना खून दो तो मैं आप लोगों को आजादी दूंगा। अबे क्या कर रही हो? राजू भैया मुझे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन शाम को, रात को नहीं। I'm sorry। You must be। राजू भैया आप? Yes, आप। इस बारे में घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ? Okay? Now come on, follow me। बाबूजी आप हाथ मार के क्यों नहीं चलते? कैसे? ऐसे, इससे हार्ट मजबूत होता है। ऐसे टांग मारने से दिमाग मजबूत होता है। हाथ तो ठीक है बेटे, पैर बहुत दर्द करते हैं। वो तो मैं पाँव दबा के निकाल डालूंगा आपका दर्द। अच्छा। ऐसे हाथ मारने से हार्ट मजबूत होता है और पाँव चलाने से दिमाग मजबूत होता है। अच्छा। वैसे भी वॉक करने से सब कुछ मजबूत होता है।
काश मेरी बीवी जिंदा होती। मैं दोनों को वॉक करा था, सुबह आपको शाम को उनको। अच्छा। सर आपने बताया नहीं कि कपूर एंड कपूर कंपनी का क्या करना है सर? अरे कपूर को बार गोली यार, तो छोड़ो दूर उसको। दूर कपूर इज दूर। हाँ। और सर वो शर्मा एंड शर्मा का। वाह बाबूजी वाह, क्या चल रहे हैं आप? वो शर्मा नहीं बेशर्मा है। सर बेशर्मा नहीं बेशरम होता है। चुप। वाह, पकड़ पकड़, मुझे उस बुढ़े को पकड़। किसको? उसने मुझ पे कीचड़ उछाला था, उसको पकड़। अबे ओ बुढ़े घूसट, एक काम कर, कहीं से कुत्ता लेकर आ किसी का। क्यों? किसी का कुत्ता लेकर आ, उसके पीछे दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा जा। आप क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना आपका कुत्ता। आप एक बार मुझे छू तो बोलो। छू राजू छू। अब देखो कैसे काटता हूँ। तमीज से बात कर, नहीं तो। देखिए सर, देखिए आप मेरे बाप हैं। हाँ? मेरा मतलब है कि बाप की तरह है। अरे बाप बाप क्या बोलता है, ये तो पाप है, मिटा दे इसको। अबे साला तू पाप किसको बोलता है? फाड़ डालूंगा फकीर के कुर्ते की तरह। आप बहुत इनके साथ लेवल गिरा के बात करें, ये अच्छी बात अरे है। लुटिया खोर के साथ इज्जत से क्या बात करते तू? पेट में पेट में। अरे ये क्या देगा, इससे क्या बोलता है? ये तो मेरा बेटा है। क्या बोला? नहीं मेरे बेटे जैसा है। तू मेरे से बात करना बे, एक बार वो नाक का नाक पड़ा बना देखिए दूंगा। मैं जितना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उतना बिगाड़ते ही जा रहे हो। मेरा मतलब है कि मेरे 3 गिनने से पहले अगर आप यहाँ से भागे नहीं ना, अरे जा। तो मैं भाग जाऊंगा। मैं 3 गिनूंगा। 1 एक 2 टू 2.25 250 क्या है बे? सर चलो सर, दिमाग खराब है तेरा? सर वो घर से भाग जाएगा। 2.5 230 ठीक है जा रहा हूँ, मगर तेरे को देखूंगा। पौने तीन, बुड्ढे। पौने तीन चल। पौने तीन में ही भाग गया। क्या सबक सिखाया बेटा तूने, वाह। ए पौने तीन पौने तीन ए पौने तीन। इश्क में लोग फना हो गए होंगे, मगर आज तक किसी ने कुत्ता बन के अपने बाप को नहीं काटा होगा। लानत है राजू, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। आई लव यू मीना। ए राजू, Who is that? ए राजू उठ। अरे उठना। कौन है बे? माफ करना बड़ी मालकिन, ससुरी आंख लग गई थी। अच्छा आंख लग गई, अब आंख खोलो और जल्दी से घर की सफाई करो और अच्छा सा नाश्ता बनाओ। मीना को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। Man, every day there is a new problem here. मीना के माँ बाप का साया भले ही उसके सर से उड़ गया हो, लेकिन हमने कभी मीना को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। डिम्पल से ज्यादा प्यारी है मुझे मेरी मीना। सच कहती हूँ, अगर मीना इस घर से चली गई ना, तो इस घर की तो रौनक ही चली जाएगी। मैं तो कहता हूँ मेरी भतीजी में इतने गुण हैं, जैसे कि भगवान ने उसे राग भैरवी में डुबोकर, उसके बाद राग पहाड़ी में भिगोकर, बाद में इस आनंद निवास में भेजा है। वाकई मजाक नहीं कर रहा मैं। अरे छोटी मालकिन की तारीफ में तो शब्द भी कम पड़ जाए। भगवान की गाय है, लक्ष्मी का रूप है। अंधेरे घर में भी जाएगी ना, तो अपने कर्मों से घर में रोशनी ही रोशनी कर देगी। लीजिए साहब, पहले माता पिता फिर बेटा। लीजिए। थैंक यू। भाई वाह, समोसा का तो जवाब ही नहीं। मेरा ख्याल है मीना ने बनाए होंगे। नहीं जी, ये भी राजू ने ही बनाए हैं। अच्छा। हाँ। लीजिए मैम साहब। अरे वाह बेटे, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। जी मैं बनाने में बहुत ही उस्ताद हूँ। पारो, मीना से को चाय लेकर आए। अरे मीना मैम साहब चाय क्यों लेके आएंगी? Thank you. मैं चाय लेके आता हूँ ना। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे ये क्या कर रहा है? चाय मीना लेकर जाएगी। अरे उनको तकलीफ क्यों दे रही है? मैं ले जाता हूँ ना। अजीब बेवकूफ आदमी है, तुझे समझ में नहीं आता? हाँ? समझा कर राजू। हाँ? तुम चाय लेकर आओ। जी। अच्छा क्या लग रही है? ए सुन, चल जा। ए सुन, चल जा। ए सुन ना, हंस के यार। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखिए, वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है। आप नहीं जानते वो मेरे लिए कितनी तकलीफें उठा रहा है। अगर मैं उसे ना मिली तो वो मर जाएगा, और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। भगवान के लिए शादी से इनकार कर दीजिए प्लीज। प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए। ओके ओके। देखिए, आप मुझे बहुत पसंद है, मगर जो बात आपने प्यार से बोली लग गई। लेकिन जिसको भी आप चाहती हैं वो तारीफ के काबिल होगा। हंसिए, स्माइल प्लीज। नमस्ते। तारीफ के काबिल?
विद्यानाथ। ओह, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए आप? जी। पूरे 20 मिनट लेट हैं आप। क्या करूं सर, बहुत दूर रहता हूं, 2-2 बसें बदलनी पड़ती है, इसलिए लेट हो गया। ये लो, अब तुम्हें 2-2 बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाओ। ये क्या है सर? ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है। गवर्नमेंट ने तो तुमको सिर्फ ट्रांसफर किया है। अगर मैं इस कॉलेज का मालिक होता ना, तो तुमको कब से निकाल दिया होता। सर आहिस्ता बोलिए सर, स्टूडेंट सुन रहे हैं, मेरी क्या छाप पड़ेगी सर? क्या छाप पड़ेगी? अगर तुमको इसकी इतनी भी परवाह होती तो तुम हमेशा टाइम पर आते। आई एम सॉरी सर, प्लीज मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए प्लीज। हरगिज नहीं, अगर ये किसी भी तरह रुकने वाला भी होगा तो मैं इसे रुकने नहीं दूंगा। वो सब छोड़िए और नरम नरम बड़े के साथ गरम गरम चाय पीजिए। छोड़िए भैया, मुझे कुछ नहीं पीना। देखिए आराम से खाइए पिए, आपकी ट्रांसफर जो है वो मैं रुकवा दूंगा। ट्रांसफर रुकवा दो? कैसे? 200 रुपए आपके पास। क्यों? आप सवाल बहुत पूछते हैं। दे दो ना। 1 काली मुर्गी, 4 नींबू, सिंदूर, कपास का पुतला, चील का पर, इन सब सामग्रियों को इकट्ठा कर एक मरे हुए ताजे मुर्गे की खोपड़ी के ऊपर रखकर ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि आपकी लाइफ बन जाएगी, ट्रांसफर रुक जाएगा। मुर्गे के खोपड़े पर? ये मंत्र तंत्र भैया तुमने कहाँ से सीखा? अब क्या बताऊं चाचा जी, रात को 2 बजे भारत से निकाला गया। भारत से? मनोज कुमार जी के घर से। वहाँ पर भी 6 महीने नौकरी की थी मैंने। अब रात को सर छुपाने की जगह नहीं थी, जाता तो कहाँ जाता, शमशान चला गया। 6 महीने वहाँ पर तांत्रिक विशंबरनाथ जी की सेवा की और उनसे तंत्र सीखा। जान लेना, जान देना, कान, आँख, नाक, पैर, अकड़न, जकड़न, जकड़ बाम्बू, जकड़ तिंगड़ू, सब कुछ कर सकता हूँ। एक फूंक में किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुनिए जी, इसका जरा ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा अपने पास। जीवन बाबू, नौकरी से हाथ धोने के बारे में भूल जाइए और हाथ धो के वड़ा खाइए। एक्सक्यूज मी, और जरा अपना हाथ तो दिखाइए। बैठिए। ओहो, क्या लाइन है राजा। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या? अरे ये इतना बड़ा। अब देखो, अब मैं उपाय बताऊंगा तो आप लोग मानोगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? राजू, मेरी बात तो सुनो। शनि भारी है, सुबह शाम बजरंगबली को तिल और तेल चढ़ाना पड़ेगा। और इसमें हफ्ता भर पति पत्नी को अलग रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। ए राजू, 2 हफ्ते क्या करना पड़ेगा? तुम बरसों के बीच में क्यों बोलती हो? वो तिल और तेल तो ठीक है, लेकिन हफ्ता भर? हाँ, वो रहना पड़ेगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। राजू, हाँ। तुम्हें ज्योतिष विद्या के बारे में सब कैसे मालूम है? 2 साल आचार्य भीमसेन ज्योतिष के पास काम किया है। मैं ग्रहों के साथ और ग्रह मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं। हाय ब्रदर्स, अरे बैठ जाओ यार, इतनी इज्जत की आदत ही नहीं रही अब तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बैठ जाओ यार, खामखा की इज्जत मत दो मुझको। हाय डैड। अरे आवा बिठवा। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथों की बनाई हुई चाय पी रहा हूँ। डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मिस्टर नायक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे कहिए कि किसी भी तरह से विद्यानाथ चाचा का ट्रांसफर रुकवा दें। अरे नहीं, वो बुड्ढा मुझसे हिसाब लेता है। अरे नहीं, वो मुझसे हिसाब लेता है ना। अरे इसको पकड़िए, आप फॉलो मी डैड, आई मीन हरी, आई एम गोइंग, ओके? कंजूस एक गाजर। अरे हाँ, आप लोगों ने LIC पॉलिसी निकाली है कि नहीं? और अगर निकाली भी है तो LIC एजेंट जीवननाथ के जरिए दोबारा से निकलवाइए 2-2 लाख रुपए की, और उसका प्रीमियम हमारी कंपनी देगी। मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए कि आप गाजर खाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर, शर्मा जी। गाजर है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। क्या कर रहे हो? हाय, क्या बताऊं तुम्हें, देखकर कहाँ छुरियां चलती हैं। आओ साथ में मिलके काम करते हैं। आओ। छोड़ो मुझे, कोई आके देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, इस घर की औरतें भी इस किचन में नहीं आती। राजू भैया, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, तुम्हारी आंटी को भाजी काटना सिखा रहा हूँ। ऐसे पकड़ते और ऐसे काटते हैं। जितने प्यार से सिखा रहे हो, कभी इतने प्यार से हमें खिला भी दिया करो। बेटा, एक दिन तो जरूर खाएगा। अरे क्या हो गया? क्या कमाल हो गया, मेरा ट्रांसफर रुक गया। राजू यार, तेरी जबान कमाल की है, मेरा ट्रांसफर रुक गया। जानते हो, शिक्षा मंत्री ने खुद आकर मेरा ट्रांसफर रोक दिया। सोचो मेरी रेप्यूटेशन। हाँ, जानता हूँ तेरी रेप्यूटेशन। पिछले साल तेरे क्लास में 90% लड़के फेल हुए थे। मैं तो तेरे ट्रांसफर क्या नौकरी से निकाल देता। रेप्यूटेशन कहीं संभाल लेना। चमक गई। क्या चमक गई? बाबूजी, मेरी किस्मत चमक गई। आज मैंने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया है। क्या नहीं, 80 लाख। बीमा कंपनी की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि किसी ने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया हो। हाँ। अरे चलिए। भगवान, देखा साले कितने कंजूस हैं। ये भी नहीं सोचा कि घर पे मिठाई का डिब्बा लेकर जाए।
इनकी माँ अगर जिंदा होती तो फिर से मर जाती। जय हो गुरुदेव, बड़ी गजब की न्यूज लाया हूँ मैं। अरे सर संभाल के, चोट लग गई तो न्यूज रह जाएगी। अरे गुरुदेव, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। आपका कंपोज किया हुआ ड्यूएट सॉन्ग मैंने केतन देसाई को सुनाया तो उसने क्या किया पता है? मुझे गले लगा लिया, गले लगा लिया। केतन ने? हाँ, आपको? हाँ। अरे दिस इज द रियल गुड न्यूज। ये केतन देसाई कौन है? बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है आज भगवान ने सारी खुशियां आनंद निवास में ही भेज